शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अंबेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14 से, जिसका शीर्षक है अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने। इसी के तहत इस समय अंबेडकर संदेश में जो विषय है वो ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने, इस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस विषय के पक्ष में कौन से प्रमाण हैं। तो उन प्रमाणों को बाबा साहब यहाँ रखते हैं। उन प्रमाणों की इस समय प्रस्तुतिकरण अंबेडकर संदेश के माध्यम से जारी है। आज उसी क्रम में हम पेज नंबर 111 से 113 तक बात करेंगे और इसी के सापेक्ष प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। आपको जानना चाहिए अपने इतिहास को जानने के लिए आपको अंबेडकर संदेश जरूर सुनना चाहिए। आज का अंबेडकर संदेश BBAIC अर्थात बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा लिखते हैं कि अब पशु का वध करने का विधि विधान आता है। आयत्रीय ब्राह्मण पशु की हत्या करने के विधि विधान का ब्यौरा इस प्रकार देते हैं। लिखते हैं कि इसके पैर उत्तर की ओर करो, उसकी आंखें सूर्य की ओर, उसकी प्राणवायु इसकी श्रवण शक्ति दिशाओं की ओर, इसका शरीर पृथ्वी को सौंप दो। इस प्रकार होत्र यानी कि होता इसे लोगों के साथ जोड़ देता है। सारी चमड़ी बिना काटे उतार दो, नाभि काटने से पहले ओझड़ी को चीर दो, इसका मुंह बंद करके इसका दम घोट दो और इसकी सांस अंदर ही रोक दो। इस प्रकार वह होता पशुओं में श्वास डालता है। इसकी छाती का एक टुकड़ा बाज की शक्ल का, बाजुओं के 2 टुकड़े कुल्हाड़ी की शक्ल के, अगले पांव के 2 टुकड़े धान की वालों की शक्ल के, कंधों के 2 टुकड़े 2 काइयों की शक्ल के, कमर के नीचे का हिस्सा अटूट रहे, जांघ के 2 टुकड़े ढाल की शक्ल के और दोनों घुटनों के 2 टुकड़े पत्तों की शक्ल के। इसकी 26 पसलियां क्रमशः निकाल ली जाएं। इसके प्रत्येक अंग को सुरक्षित रखा जाए। इस प्रकार वह उसके सारे अंगों से लाभ पाता है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट लिखा गया है, संदर्भ दिया गया है पेज नंबर 111 पर। मार्टिन हग सेकेंड पृष्ठ संख्या 86 से कुछ चीज़ें यहाँ पर ली गई हैं और मार्टिन हग सेकेंड पृष्ठ संख्या 86 और 87 पर भी वर्णित है। और यहाँ पर लिखा है कि दरअसल पूरा शव ब्राह्मण ले जाते थे, यजमान और उसकी पत्नी को एक एक टांग ही दी जाती थी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आगे हम बात करते हैं। भाषा लिखते हैं कि यज्ञ के लिए पशुओं की हत्या करने के संबंध में 2 संस्कार बच गए। यानी कि यज्ञ के लिए पशुओं की हत्या करने के संबंध में 2 संस्कार कौन से? एक है पुरोहित, एक है ब्राह्मण पुरोहित को जिसने बधिक का काम किया, हत्या के पाप से मुक्त करने का संस्कार। हत्या के पाप से मुक्त करने का संस्कार पहला। सिद्धांत रूप में वे हत्यारे ठहरते हैं क्योंकि पशु केवल यज्ञकर्ता का स्थानापन्न ही है। उन्हें हत्या के परिणाम से बचाने के लिए आयत्रीय ब्राह्मण ने होता को निम्नलिखित आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है जानना जरूरी है। लिखते हैं कि ओझड़ी को न काटो जो उल्लू की शक्ल की होती है, और हे वध करने वालों, तुम्हारे बच्चों अथवा तुम्हारी संतान में भी कोई ऐसा ना हो जो उसे काट दे। इन शब्दों को कहकर वह देवताओं और मनुष्यों दोनों के मध्य में जो हत्यारे हैं उनको देता है। तब होता 3 बार कहता है, हे अदृगु और हे अन्य लोगों, पशु का वध करो, इसे अच्छी तरह करो, इसका वध करो। हे अदृगु, पशु की हत्या हो चुकने पर उसे 3 बार कहना चाहिए, इस हत्या का दुष्परिणाम हमसे दूर करो, क्योंकि देवताओं में अदृगु है जो पशु को चुप कराता है, और अदृगु दूर दूर कहे जो उसे नीचे गिराता है। ये शब्द कहकर पशु को उन्हें सौंप देता है, जो उसका मुंह बंद करके उसे चुप कराते हैं और उन्हें जो उसका वध कर डालते हैं। तब होता जाप करता है, बधिकों, तुम्हारा पुण्य हमारा यहाँ हमारे पास रहे, तुम्हारा पाप अन्यत्र चला जाए।
होता उस कथन से पशुवध की आज्ञा देता है, क्योंकि अग्नि जब देवताओं का क्षेत्र था तो उसने भी इन्हीं शब्दों में पशु के वध की आज्ञा दी थी। अंत में जब से होता उन सब को जो पशु का श्वास बंद करते हैं अथवा जो उसका वध करते हैं उस पाप के दुष्परिणाम से मुक्त करता है, जो उनके किसी टुकड़े को अति शीघ्रता से काटने, किसी टुकड़े को अति विलंब से काटने, किसी टुकड़े को बहुत बड़ा काटने और किसी टुकड़े को बहुत छोटा काटने के परिणाम स्वरूप हो गया होता है। इसका आनंद लेते हुए अपने आप को तमाम पापों से मुक्त करता है और पूरी आयु प्राप्त करता है, और इसे यज्ञकर्ता भी अपनी संपूर्ण आयु प्राप्त करता है। जिसको यह ज्ञान है वह अपनी पूरी आयु प्राप्त करता है। इससे आगे ऐत्रेय ब्राह्मण मृत पशु के शरीर के भाग को ठिकाने लगाने के प्रश्न पर विचार करता है। उसका निर्देश है, इसका गोबर छिपाने के लिए जमीन में एक गड्ढा खोदो। गोबर वनस्पति से बनता है, क्योंकि पृथ्वी वनस्पति का स्थान है। इसलिए होता अंत में गोबर को उसके उचित स्थान पर रखता है। प्रेतात्माओं को रक्त दो, क्योंकि एक बार देवताओं ने प्रेतात्माओं को हवीर यज्ञ पूर्णिमा तथा प्रतिपदा के दिन की बलि का उनका हिस्सा उन्हें न दें, भूसी और छोटा धान मात्र दिया, और फिर उन्हें सोम तथा पशु मांस का निकाल कर रक्त दिया। इसलिए होता इस मंत्र का जाप करता है, प्रेतात्माओं को छोड़ दो, उनका ये हिस्सा देकर फिर उन्हें यज्ञ में से कोई और चीज लेने से वंचित कर दिया जाता है। वे कहते हैं दुरात्माओं को यज्ञ में याद नहीं करना चाहिए, राक्षस असुर दुरात्मा कोई भी हो, क्योंकि यज्ञ बिना विघ्न बाधा के होना चाहिए। लेकिन दूसरों का मत है कि उन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई किसी को उसके हिस्से से वंचित करता है तो जिसे वह वंचित करेगा वह उसे कष्ट देगा। यदि वह अपने दंड से बच गया तो उसके पुत्र को, और यदि वह भी बच गया तो उसके पौत्र को कष्ट भोगना पड़ेगा। इस प्रकार जो कष्ट तुम्हें मिलता है वह कष्ट तुम्हारे पुत्र या पौत्र को मिलता है। यदि होता संबोधन करे तो उसे मंद स्वर में करना चाहिए, क्योंकि मंद स्वर और प्रेतात्माएं दोनों ही छिपी सी रहती हैं। यदि वह उस स्वर में बोलता है तो यह प्रेतात्माओं की आवाज में मिलता है, और वह राक्षस स्वर एक भयानक आवाज में बोलने लग सकता है। जिस वाणी में, ध्यान दीजिए, कोट करने वाली बात है, जिस वाणी में क्रोधी तथा शराबी आदमी बोलते हैं वह राक्षसों की बोली होती है। जिस वाणी में क्रोधी तथा शराबी आदमी बोलते हैं वह राक्षसों की बोली है। जिसे यह ज्ञान है वह न स्वयं क्रोधी होगा न उसकी संतान वैसी होगी। तब अंतिम संस्कार बाकी रह जाता है। पशु के शरीर के अंग देवी देवताओं को समर्पित करने का संस्कार है। यह मनोत कहलाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार अधर्यु होता से कहता है, मनोत के लिए काटे गए यज्ञ के पशु के अंगों को देवताओं को समर्पित करने के उपयुक्त मंत्र कहो। वह तब इस मंत्र को दोहराता है, हे अग्नि तुम प्रथम मनोत हो। इसके बाद आगे जो बात होगी वो होगी, अब पशु के मांस के बंटवारे का प्रश्न शेष रह गया। इस विषय पर ऐत्रेय ब्राह्मण का निर्णय क्या है, ये कल के अम्बेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित होंगे। आज का अम्बेडकर संदेश इस मायने में बेहद खास है कि किस तरह से उस समय, जिस समय की बात यहाँ पर की जा रही है, एक समय पशु की हत्या की जाती थी, यज्ञों में पशु की बलि दी जाती थी। तो ये यहाँ पर लगातार जिक्र किया जा रहा है। इसका संदर्भ कहीं न कहीं जो विषय हमारा मूल विषय है, ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने, ये यूँ कहें कि उप विषय है। मेन विषय हमारा क्या है जिसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, ये मुख्य विषय है, इस किताब का मुख्य विषय है। इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। सामान्य साथियों, अब चूंकि कुछ ही मैटर यहाँ पर कंटेंट शेष बचा है, मात्र कुछ दिन में ये किताब कंप्लीट हो जाएगी, ये वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग इस निष्कर्ष पर जरूर पहुँचेंगे, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने। तो इस निष्कर्ष पर हम पहुँच चुकेंगे। तो आज के अम्बेडकर संदेश को अब हम यहीं पर रोकना चाहेंगे। आपको अगर लगा है कि ये बेहद खास जानकारी थी यहाँ पर, तो इसे आप जरूर समाज के
उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाने की कोशिश कीजिए जिसे समाज के इतिहास की जानकारी साथियों, भी है। हम एक महत्वपूर्ण होना बात बताना जरूरी है। उचित समझते हैं। बाबा अब साहब दीजिए की इजाजत। इच्छा आप के सभी को अनुरूप सादर नमो बुद्धाय। एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।